डर कर मुसलमान बन गए और हमको कहते हैं कि ये डर गए। मैंने उनको कहा जिन्होंने डर के नुन्नी काट ली वो निडर होकर गर्दनें काटने वालों को भाषण ना दे। 18 वर्षों में हमारी जो उपलब्धि है वो यही है कि आप जैसे राष्ट्रवादी और इस देश का आम हिंदू भी बोलने लगा है। उमर फारूक जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जेल में है अभी भी, जिसको कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उसका बाप मेरे विरुद्ध कोर्ट में गया है कि सूरज चौहान के विरुद्ध हेड स्पीच स्थापित करो। मतलब जिसको दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन ने, अल्पसंख्यक आयोग ने सम्मान दिया, उस अल्पसंख्यक आयोग ने जिस अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुस्लिम सेना को, दुनिया के मुसलमान देशों की 56 देशों की मिलकर जो सेना बनी है, उसको कहता भारत पे हमला करो और भारत के मुसलमानों को बचाओ। मतलब किस पे हमला करो? हिंदुओं पे, भारत सरकार पे, सेना पे। तो इन्होंने मेरी लोगों से, व्यक्ति से लिंचिंग नहीं हो सकती तो जुडिशियल लिंचिंग चालू कर दी। निशाने पे हिंदू है, जब गन पॉइंट ही हिंदू की तरफ है तो गोली तो इधर ही चलेगी ना, बाकी तरफ क्यों चलेगी? अगर मुझे सजा देनी है तो आप पहले ये बताइए कि हिंदू आतंकवाद कहने के पहले, सैफरॉन टेररिज्म कहने के लिए आपने कौन से चैनल पर क्या कार्रवाई की, कौन से पत्रकार पर क्या कार्रवाई की? उस पे नहीं करेंगे, हम पे करेंगे। किसी दंगे में कोई व्यक्ति जिसका नाम सलमान है उसको एनडीटीवी वाले हिंदू नाम बताएंगे, हिंदू नाम बता कि उसको हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करें। वास्तविकता ये जो हेड स्पीच की कल्पना है, ये दुनिया भर में मुसलमानों के आतंकवाद के विरुद्ध उपजे आक्रोश को रोकने का एक तरीका है। अमेरिका में इसको इस्लामोफोबिया नाम से कहा गया है। भारत में इस हिंदू जाग चुका है, बहुसंख्यक है और यहाँ की स्थिति वर्तमान में राजनीतिक दृष्टिकोण में ऐसी है कि यहाँ इस्लामोफोबिया नाम से कानून नहीं आ सकता। धर्मो रक्षति रक्षित, कहते हैं आप धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। हमारे त्योहारों में से एक और ख़ास त्यौहार है हिंदू स्थापना दिवस। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो उस त्यौहार को हम मनाते हैं, लेकिन शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक अपना आजीवन व्रत रखा था। आज हम उसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के संस्थापक सुरेश चव्हाणके जी हैं। नमस्कार सर, आपका ट्रेंड भारत चैनल में स्वागत है। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को जय श्री राम। सर, इस समय एक जो एजेंडा चल रहा है हेट स्पीच का, आज हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये हेट स्पीच आखिर में है क्या? देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या न्यायालयीन प्रक्रिया के द्वारा इस देश में कई कानूनों को लाने का प्रयास होता है, चुनी हुई सरकारों को बाईपास करके। और भी देशों में होता होगा, यहाँ भी होता है। 2015 में भारत सरकार को कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि आप दुनिया भर में ऐसा कानून आ रहा है, जबकि अभी केवल 1-2 देशों में ही, वेस्ट में, आप भारत में हेड स्पीच का कानून लाओ। सरकार ने कहा कि हमारे पास जो वर्तमान व्यवस्था है वही पर्याप्त है, लेकिन इन्होंने उस कानून को न्यायालय के द्वारा लाने के लिए मेरे भाषणों को हथियार बनाया। मुझे हथियार बनाया शो से, टीवी से, लेकिन टीवी से मेरे ऊपर प्रतिबंध लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें प्रसारण मंत्रालय और बाकी सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ें इनके ध्यान में आई तो इन्होंने मेरे एक सभा को पकड़ा और उस सभा में हिंदू राष्ट्र की शपथ को लेकर ये हेड स्पीच के कानून को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये कह रहे कि ये भाषण जो है ये हेड स्पीच है। वास्तविकता ये जो हेड स्पीच की कल्पना है, ये दुनिया भर में मुसलमानों के आतंकवाद के विरुद्ध उपजे आक्रोश को रोकने का एक तरीका है। अमेरिका में इसको इस्लामोफोबिया नाम से कहा गया है। भारत में इस हिंदू जाग चुका है, बहुसंख्यक है और यहाँ की स्थिति वर्तमान में राजनीतिक दृष्टिकोण में ऐसी है कि यहाँ इस्लामोफोबिया नाम से कानून नहीं आ सकता। तो इस्लामोफोबिया नाम से नहीं आ सकता तो यहाँ स्ट्रैटेजिकली उसको उन्होंने रन चेंज किया और अब वो कह रहे हेड स्पीच। तो हेड स्पीच का मतलब क्या? मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को तो ये इस कानून में ला नहीं रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सीता माता या राम जी के माता जी के बारे में क्या क्या बोला था, उसको तो इन्होंने बरी कर दिया। सबूत नहीं है कहा, डिजिटल प्रूफ होते हुए भी। मतलब ऐसे ऐसे भाषण हैं, आप भी जानते होंगे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर देखने वाले सभी लोग। उनको छोड़कर सुरेश चव्हाणके का मुंह इसलिए बंद करना है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को बिंदास बोलने की हमने आदत लगवाई।
जो नहीं बोलता था, अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलता था, चुप रहता था, और सारे मीडिया मिलकर उसकी लिंचिंग करते थे। हमने उसको बोलना सिखाया। 18 वर्षों में हमारी जो उपलब्धि है वो यही है कि आप जैसे राष्ट्रवादी और इस देश का आम हिंदू भी बोलने लगा है। नहीं तो लोग मानते थे ये जो बोल रहे हैं ना रात में बुरखा दत्त वगैरह वगैरह, वही सब कुछ सच है, कोई दूसरा पक्ष नहीं है। लेकिन ये होने लगा तो इनको लगा कि अब इसको तो पकड़ नहीं सकते। मेरे आप बॉम्ब मिले बाहर, 14 बॉम्ब मिले, तो मुझे बॉम्ब से नहीं मार पाए, मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाए मेरे, क्योंकि मैं वो सारा अपने तरीके से मैंने सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है। तो इन्होंने मेरी लोगों से, व्यक्ति से लिंचिंग नहीं हो सकती, तो जुडिशियल लिंचिंग चालू कर दी। और वो जुडिशियल लिंचिंग ये है कि न्यायालय के द्वारा मेरे ऊपर एक साथ कई केसेस को डालना, एक ही पक्ष को सुनना और मेरे ऊपर कमेंट करते जाना। सर, हेट स्पीच आपने बताया, अभी हाल में ही, और तमाम जैसे आपने ओवैसी की, तो तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे जो नेता अभी हाल में बिहार से एक रामचरितमानस पे शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, तो अदालत उस पर क्यों नहीं कुछ कहती है? उस पर नहीं कहेगी ना। हिंदू निशाने पे हिंदू है, जब गन पॉइंट ही हिंदू की तरफ है तो गोली तो इधर ही चलेगी ना, बाकी तरफ क्यों चलेगी? तो सर, आखिर में जैसे आपने बताया ये हेट स्पीच का, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही तमाम न्यूज़ चैनलों को भी बोला है कि उनके हेट स्पीचों को या एक ऐसा नियम लाएंगे, तो आखिर में अगर वो आता है तो फिर? मुझे जब यूपीएससी के समय में ये कहा गया कि आपने ऐसा ऐसा कहा है, तो मैंने एफिडेविट दिया था न्यायालय में, और मैंने कहा था कि अगर मुझे सज़ा देनी है तो आप पहले ये बताइए कि हिंदू आतंकवाद कहने के पहले, सैफरॉन टेररिज्म कहने के लिए आपने कौन से चैनल पर क्या कार्रवाई की, कौन से पत्रकार पर क्या कार्रवाई की। उस पे नहीं करेंगे, हम पे करेंगे। किसी दंगे में कोई व्यक्ति जिसका नाम सलमान है, उसको एनडीटीवी वाले हिंदू नाम बताएंगे, हिंदू नाम बता कि उसको हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करें, लेकिन गलती से किसी नाम के साथ जो कि दिखता इस्लामी इसलिए उसके साथ जिहादी लग गया तो उस व्यक्ति पर एफआईआर करवाएंगे। ये क्या न्याय हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सारी व्यवस्था हिंदू विरोध के लिए है। हिंदू 75 वर्षों में चुप था, न्यायालय में चलो पंगा न ले, न काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार बोलते हैं, या दुश्मनी कुछ कहावत है, ये लोग चलो जान दो निकल लेते हैं। ये स्वभाव में था हिंदू, सहिष्णु था, धैर्यवान था, उसको लगा ठीक है कुछ अन्याय भी सहन कर लेते हैं। लेकिन अब हमसे पंगा है, हम एक एक चीज़ का एक एक आरोप का हिसाब लेंगे, और आरोप लगाने वाले को मिलने वाला विदेशी चंदा, विदेशी पैसा आतंकवादी संगठनों से कैसे आ रहा है ये भी स्थापित करके दिखाएंगे। कई तो इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करने के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, वो स्वयं सिमी के सह संस्थापक थे। उमर फारूक जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जेल में है अभी भी, जिसको कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उसका बाप मेरे विरुद्ध कोर्ट में गया है कि सूरज चौहान के विरुद्ध हेड स्पीच स्थापित करो। मतलब जिसको दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन ने, अल्पसंख्यक आयोग ने सम्मान दिया, उस अल्पसंख्यक आयोग ने, जिस अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुस्लिम सेना को, दुनिया के मुसलमान देशों की 56 देशों की मिलकर जो सेना बनी है, उसको कहता भारत पे हमला करो और भारत के मुसलमानों को बचाओ। मतलब किस पे हमला करो? हिंदुओं पे, भारत सरकार पे, सेना पे। उसके लिए इस आदमी पे एनएसए लगा हुआ है। उससे पुरस्कृत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और उस व्यक्ति पे एफआईआर करने के लिए कहता है जिसके ऊपर नो पार्किंग की तक केस नहीं है। मेरे ऊपर 1800 से 24 से ज़्यादा केसेस की जो बात हो रही है, वो सारे की सारे इन्होंने हेड स्पीच में तब्दील करने के लिए किया हुआ है। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्ष रखा गया है अभी तक? ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमको नोटिस तक नहीं किया कि आपके खिलाफ इतनी केसेस आ रही है, आपका क्या कहना है। लगातार पिछले 1.5 वर्षों में हमारे विरुद्ध केसेस स्वीकार की जा रही है, एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही है। हर बार स्वीकार करते समय वकील हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ बोल रहा है, मीडिया छाप रहा है, जज सुन रहे, जज भी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं कहा गया है कोर्ट में मेरे खिलाफ। मुझे एक सीरियल ऑफेंडर कहा गया, लेकिन आप आदेश देखेंगे ना, जो जिसको ऑर्डर बोलते हैं, उस ऑर्डर में कहा है कि फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में डेट लगाओ। भाई आप आदेश में लिखो ना मैं सीरियल ऑफेंडर हुआ। अगर आपको पता है, विश्वास है, सबूत है और आप स्थापित करते तो लिखो। लेकिन आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको केवल डिफामेशन करना है, बदनाम करना है, विश्वासार्हता खत्म करनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सर, सुदर्शन न्यूज इस को कैसे निपटने के लिए तैयार है? देखिए, ये कोई सुदर्शन न्यूज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संपूर्ण हिंदू समाज की है। और कई देश भर के करोड़ों हिंदू संगठन, हिंदू में हमारे साथ इसमें हैं। ये 100 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई है। जो इस लड़ाई में नहीं भी हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं।
उन सब की लड़ाई ये सुदर्शन चैनल की या मेरी लड़ाई नहीं है। निपटेंगे कैसे? तो सत्य के लिए लड़ेंगे, कानूनी भी तरीके से जाएंगे, और गैर कानूनी तरीके हमारे खिलाफ अपनाए जाएंगे तो फिर सड़क पर भी उतरेंगे। इन्होंने गलत आदमी से पंगा लिया हुआ है। हम तो सबूतों के सिवा बोलते ही नहीं, मुँह ही नहीं खोलते हैं, और इसलिए तो हम निशाने पे हैं। तो ये जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो कैसे गलत है? न्यायालय में ये बताया गया कि हमारी जांच नहीं हुई, जबकि दिल्ली पुलिस ने हमको नोटिस भेजकर हमारा बयान लिया हुआ है। इतने झूठ, ये सारे झूठ स्थापित किए जा रहे हैं। तो इन झूठ के विरुद्ध सत्य की मशाल लेकर निकलेंगे। सर कुछ यूट्यूब मतलब जो मीडिया चैनल में थे अभी यूट्यूब पे आ गए और तमाम चीज़ें वो आपके बोल रहे हैं आपके विरोध में। एक शब्द में कहे ना, बेरोजगार पत्रकार। जी, बेरोजगार। बाकी तो यूट्यूबर का मैं सम्मान करता हूँ, भले वो कितना भी उसके सब्सक्राइबर छोटे हो बड़े बड़े हो, एक मशाल है ये लेके निकला है। लेकिन कुछ लोग घर जलाने की आग लेके निकले हुए हैं, और दूसरे का जलेगा तभी उनकी रोटी सीखती है। उनके नाम लेकर क्या चिरकुट लोगों को बड़ा किया जाए। लेकिन ऐसे जो आग लगाने वाले हैं, हाथ में आग है, इन दोनों में फ़र्क है। दर्शक ध्यान दें, एक घर जलाने के लिए आग लेके निकला है और एक न्याय के लिए मशाल निकलेना है। दोनों में दिख रहे आग है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। हम मशाल वाले लोग हैं और वो आग वाले लोग हैं। उनका हमारे खिलाफ बोलने, हमारे खिलाफ झूठ फैलाने, मेरे शस्त्रों के फ़ोटो दिखाए जाते हैं। मैं कोई इससे डिनाई नहीं करता हूँ, मेरे फ़ोटो हैं, ये यहाँ पर भी इतने सारे शस्त्र हैं, लेकिन ये मेरे परंपरा के शस्त्र हैं। 13 पीढ़ियों से शस्त्र है मेरे घर में, मैं उनको फेंक दूंगा क्या? और उनका पूजा मैं हर विजयादशमी दशहरे पर करता हूँ, जिसको शस्त्र पूजन कहते हैं, आयुध पूजन कहते हैं। आयुध पूजन के फोटो को लेकर मेरे फोटो को सब जगह पोस्ट करते हैं, उसका कोलाज बनाते हैं और कहते देखो ये आदमी शस्त्र लेकर चलता है। अरे एक शस्त्र गैर कानूनी तो बताओ जो मेरे हाथ में है। ये तरीका है हमको बदनाम करने का। सर आपके लिए तमाम जो आपके समर्थक हैं, अभी दिल्ली में हवन पूजा हुआ आपके लिए तमाम, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और करोड़ों उन लोगों को जो रोज़ की प्रार्थना में मुझे रखते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो भगवान का रोज़ दर्शन लेते हैं ना, तो साथ में कहते हैं सुरेश चौहान की रक्षा करो। इसीलिए इन आतताइयों की कई षड्यंत्रों के बावजूद हम बचे हुए हैं। और ये घटना देखने के बाद कई लोगों ने कई जगह पर अभिषेक से लेके यज्ञ से लेके कई चीज़ें शुरू की हुई है। मैं उन सब का आभारी हूँ कि वो मेरे लिए मतलब इस मोमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में वो भगवान के पास भी जाए और दैत्यों का बंदोबस्त करने का हमारा पौराणिक आध्यात्मिक तरीका भी ना भूले, उसको भी अपनाएं और इसलिए सड़क पर उतर के दिखाएं। नहीं तो राजा भैया जेल में गया, क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। ऐसे चीज़ें अगर होती है तो वो हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है। हम तो मरने के लिए तैयार है, जेल जाना तो बहुत छोटी बात है, हमको क्या डराएंगे? हम डर गए, ऐसा एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, ऐसे लोग जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है, जो डर कर मुसलमान बन गए और हमको कहते हैं कि ये डर गए। मैंने उनको कहा, जिन्होंने डर के नुन्नी काट ली वो निडर होकर गर्दनें काटने वालों को भाषण ना दे। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे थे सुदर्शन न्यूज़ के संस्थापक सुरेश चौहान जी को। मैं विशाल सिंह, ट्रेंड भारत।